हर हर महादेव दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु जी के बहुत ही ज्ञानवर्धक, ज्ञान देने वाले प्रवचन जो आज तक हम सभी ने नहीं सुने होंगे। सुनिए गुरु जी की वाणी। माता पिता हैं जिनके बच्चे शासन में नहीं रहते। बहुत कष्ट होता है। बच्चे, एक माँ कह रही थी कि हमारे बच्चे मांस लाते हैं, मांस बनाते हैं, मांस खाते हैं। ये तुम्हारी कमी है। हमारे प्यार और हमारे शासन में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का मतलब होता है जैसे कुम्हार चाक में रख करके मिट्टी को रूप देता है ना, माता पिता वही हैं, कुम्हार हैं। बच्चे को जैसा चाहे, गर्भ में उपदेश मिला प्रहलाद जी को नारद जी का, तो महान भक्त बन गए। एक उधर जन्मभूमि की तरफ एक सुल्ताना डाकू हुआ, बहुत नामी डाकू था। वो जब अंग्रेजों का राज्य था तब पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा हुई। तो उससे कहा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, माँ आई लाला, तो दौड़ करके माँ की नाक भर ली और काट ली पूरी माँ दांत से। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने क्यों काट ली? बोले जिस समय हम स्कूल में जाते थे एक पेंशन चुराई थी, अगर उसी समय माँ थप्पड़ मार देती, कहती है बहुत गलत कार्य है, तो मैं आज फांसी पे न चढ़ता। मेरी माँ ने कहा बढ़िया, भले ले आए, लिखने के काम आएगी। मेरा उत्साह बढ़ा और मैं डाकू बना और आज मैं फांसी में चढ़ा, उसका कारण मेरी माँ है। नाक काट ली अपनी माँ की। तो अगर माता पिता सतधर्म परायण होकर साथ, मेरा बच्चा कहता प्याज खाएंगे, मेरा बच्चा कहता शराब पीते हैं, मांस खाएंगे, तो मेरा बच्चा जो कहे उसकी प्रसन्नता के लिए मुझे छूट देते चले जाए। तू मेरे घर में तभी प्रवेश होगा जब ऐसे आचरण वाला होगा। फिर हमें याद आती जन्मभूमि के, हम लोगों के माता पिता ऐसे नहीं थे। अगर कह दिया कि धूप में खड़े रहो तो प्रश्न नहीं होगा, केवल खड़े रहोगे। अगर प्रश्न किया तो पहले घुसा में लपसंका निकल जाती थी। ये भी पीठ में धम्म से और गाल में चट से पड़ा तो सब हिसाब किताब बराबर, और ऐसे ऐसे कांपते। तो बिल्कुल जहां खड़े वहीं खड़े, उसका परिणाम आपके सामने बैठे। जिस दिन हम बाबा जी बने थे वो पिताजी आज बहुत मतलब शेर दिल आदमी, जीवन में कभी अधर्म में कदम नहीं रखा। हमारे परिवार में वंश परंपरा में कभी प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट और सब ऐसा नहीं। तो जब बाबा जी बनने तब उन्होंने कहा खड़े हो, हम भयवश नहीं खड़े हुए। 13 वर्ष के थे तो चिकने गाल हम कहा भाई पिटाई डट के, और हिम्मत करके चुपचाप बैठे रहे, जो होगा सो खड़े हो। बिल्कुल वो कठोर शासक थे। तो हम बड़े भैया कहते थे उनको, पिताजी को, क्योंकि चाचा बड़े भैया कहते थे ना, तो सब परिवार के जरूर। तो हम कहा बड़े भैया चाहे मार डालो, हम घर नहीं जाएंगे, हम बाबा जी बनेंगे। तो बहुत प्यार दृष्टि से देखा। तो उनका सच्ची बात, उनका चलो, हम कहा कह दिया घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। उनका नहीं, यहाँ नहीं बैठना, हम तुम्हें संत के पास ले जाएंगे, वे तुम्हें संत बनाएंगे, हम घर नहीं ले जाएंगे। जब खड़े हुए तो ऐसे छाती से लगाया उन्होंने, विशाल का शरीर उनका था, छाती से लगाया और ऐसे काफी देर लगाए रखे ऐसे, और कहा हम आशीर्वाद देते हैं, ऊसर में बैठोगे तो भी फूल बरसेंगे। पिताजी ने कहा पर ये ध्यान रखना, अगर किसी की बहन बेटी छेड़ी, जीवन में सुना और हम जिंदा रहे तो पहले हम तुम्हें काटेंगे, जाके ध्यान रखना। नहीं तो घर चलो, सब है, ब्याह करना और भजन करना जैसे सब परिवार के कर रहे हैं। अगर बाबा जी बनना है तो ये नियम ले लो कि जीवन में किसी बहन बेटी को देखा तो हम वही काट डालेंगे आके, हमें सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच लो अभी, हम कहा जीवन में तुम्हें कभी शिकायत नहीं मिलेगी। ले गए, जो गुरुजी ने हमें स्वीकार किया, उन गुरुजी से संत जनाते रहते थे। तो उन्होंने ये देखा तो पिताजी से कहा कहो पांडे कैसे आए? पांडे परिवार में जन्म हुआ। बोले स्वामी जी लड़का कहता है हम भजन करेंगे। तो आज तरह देव बोले क्यों नहीं भजन करेगा? हम कहा हाँ महाराज जी भजन करेंगे। बोले 1 हफ्ता छोड़ दो, 1 हफ्ता में तो घर भाग आएगा, या हम 1 हफ्ता में दीक्षा देंगे। 1 हफ्ते उन्होंने हमारी कड़ी परीक्षा ली और बड़ी कठिनता की सब सेवा और डांट फटकार सब। 1 हफ्ते बाद घर सूचना भिजवा दी कि ये संत बन जाएगा, और उन्होंने दीक्षा दी। और ऐसा अगर माता पिता शासन में बच्चे को न रखे और छूट दे दे तो वही तो चोर बनते हैं, वही गंदे आचरण वाले बनते हैं। ऐसा कैसे कि हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर दे, माता पिता अपने धर्म को नष्ट कर दे बच्चे की प्रसन्नता के लिए। हमें तो ये बात समझे में नहीं आती। आपके बच्चे हैं और आपके दोस्तों, गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए, जीवन को बदल देने वाले इतने अच्छे सत्य वचन सुनने के लिए, जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भटकते हुए सभी लोग रात के 1-1:30 बजे से गुरु जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। हमें घर बैठे ही यूट्यूब चैनल पे गुरु जी के दर्शन होते हैं। जहाँ भी गुरु जी की वीडियो दिख जाए
हमें उसको क्लिक करके पूरा देख लेना चाहिए। बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए मैं भी ये वीडियो शेयर कर रही थी। मेरे को इनकी बातें, गुरुजी की बहुत ज्ञान वाली बातें लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो मैं अपने चैनल के द्वारा शेयर करती हूँ। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु जी की जय हो। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। हर हर महादेव।